दिल्ली देहात विकास मंच ने घोषणा की है कि हज़ारों किसान रविवार 22 दिसंबर 2024 को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन DDVM के बैनर तले कंझावला और दौलतपुर में चल रहे आंदोलन का विस्तार है। प्रदर्शनकारी लंबे समय से लंबित भूमि पुलिंग नीति और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो 2007 से अटकी हुई है। इसके अलावा वे दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 में संशोधन की मांग कर रहे हैं ताकि शहरी विकास, भूमि अधिकार और दिल्ली के गांवों के लिए लाभकारी योजनाओं से जुड़े व्यापक मुद्दों का समाधान हो सके। कमेटी दिल्ली देहात विकास मंच का मैं चेयरमैन प्रेसिडेंट हूँ और जो जन आक्रोश रैली आप देख रहे हैं, पीछे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ये 22 तारीख समय 2 बजे है। वैसे मगर मीडिया के लिए 1 बजे है, क्योंकि हम लोग तैयारी करनी होती है। तो ये दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली का किसान जो सोई हुई सरकारों को, जो सरकारें बैठी हुई हैं, सत्ता में बैठी हैं चाहे विपक्ष में है, उन लोगों को जगाने के लिए ये रैली करने जा रहा है। हमारा पूरा दिल्ली देहात पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, 120 दिन से 4 महीने हो गए, 2 जगह पर गांव में धरने पर बैठे हुए हैं, कंझावला में और दौलतपुर के अंदर, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमारे को इस जंतर मंतर पर अपनी सुनवाई हो पाए। बड़े शांतिपूर्वक धरने अभी तक हमने किए हैं, जंतर मंतर पर भी शांतिपूर्वक ही करेंगे। मगर अगर ये हमारी जो दिल्ली का विकास, जो लंबित पॉलिसियां हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी, GDA पॉलिसी, मास्टर प्लान 2041, जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे रेवेन्यू की है, मोटेशन की है, 74 के हैं, सर्कल रेट की हैं, ये सारी समस्याओं को लेके एक पैकेट बनाया है, जिस मुख्य 4 मांगे हैं हमारी। तो इनको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, ये ना सोचे कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले सरकार के हाथ में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके हाथ में है इलेक्शन से पहले करना, क्योंकि सारा काम तैयार है। विपक्ष के हाथ में है, वो अगर हमारा काम नहीं होता है, ये इससे पहले लागू नहीं होती है, तो जो हमारा साथ देगा, विपक्ष को भी उठा, जो कि विपक्ष मजबूत होगा जब भी दिल्ली का विकास होगा। तो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। जो हमारे इस मुद्दे को उठाने में या पास कराने में हमारी सहायता करेगा, हम उसके साथ हैं। उन पार्टी को उसको यहाँ पर किसान इलाकों में, देहात के इलाकों में प्रचार तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरफा वोटिंग होगी। और जो हमारा साथ नहीं देगा, हम उसको वोट की चोट भी देना जानते हैं। 4 मुद्दों, ये सिर्फ 4 मुद्दे हैं। आप दोबारा से इसको समझ लीजिए। मास्टर प्लान 2041, इसके अंदर 2 पॉलिसियां आती हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी और GDA पॉलिसी। लैंड पूलिंग में संशोधन हुए जो पहले हमने करवाए थे वो संशोधन हो, बाकी अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो वो और भी संशोधन मांग सकते हैं। मगर जो अभी तक हो चुका है, इतना काम तो रिलीज करे। बस बात कागजों में ना हो, अब ग्राउंड पे निकाल के दिखानी पड़ेगी। तीसरे जो हमारे DD एक्ट है उसके विषय में वो भी पास होना है। चौथे हमारे रेवेन्यू के इश्यूज हैं, 74 के मालिकाना हक के, विलेज डेवलपमेंट प्लान बने इनका और अच्छे से काम हो, उसके अंदर अल्टरनेटिव प्लॉट है, सर्कल रेट है, 74 के मुद्दे हैं, या उनको मालिकाना हक देने की बात आती है। ये मुद्दे हमारे मुख्य रूप से हैं। और इन मुद्दों को मनवाने के बाद ही अब दिल्ली का किसान, या खाली दिल्ली का किसान की बात नहीं है, तो हर एक बाशिंदे की बात है। 20 लाख नए रोजगार आएंगे दिल्ली के अंदर, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो 40 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो दिल्ली की सूरत क्या से क्या हो जाएगी। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो सुधर जाएंगी। इनका जो श्रम बनती जा रही है दिल्ली, इससे निजात मिल जाएगी। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की तो बात हम कर लेते हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग, मगर इसको कराने के जिम्मेदार भी हमारी सरकारें हैं, विपक्ष है। क्योंकि ये देखिए कि जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तो कोई ना कोई कारण होता है। किसी का मजबूर किसान है, वो अपनी 1 एकड़ 5 एकड़ जगह बेचा, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में अच्छे एजुकेशन के लिए बेचना, क्या हमारे को वो हक नहीं है कि हम अच्छी एजुकेशन ले सके, हम अपनी अच्छी स्वस्थ सुविधाएं मिल सके। ये हमारे गांव के, दिल्ली के देहात की जो कैपिटल सिटी है, पूरे वर्ल्ड में इस दिल्ली का नाम है, उसके अंदर ये बदहाली कब तक चलेगी। गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, आप ये देखिए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह। आप पूरे 17 लाख नए मकान आएंगे, 4 लाख तो नए EWS, छोटी कम कैटेगरी के लोगों को वो मकान आएंगे, EWS के मकान आएंगे, और अलग अलग तरीके की और कितनी सारी सुविधाएं आएंगी, अच्छी फैसिलिटी आएंगी। तो क्यों नहीं रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। न सरकार कर रही है, विपक्ष कर रही है। सिर्फ राजनीति के लिए हमारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस राजनीति से निकल के इस इस्तेमाल को रोका जाए और इस पॉलिसियों को जल्द से जल्द ग्राउंड पर उतारा जाए। नहीं तो जो ये 22 तारीख का आंदोलन है, अभी ये छोटा, पहले ये मैंने बोलता था दिए से दिया जलेगा, सब लोग हम जुड़ रहे हैं।
अब ये दिया चिंगारी बनने जा रहा है। पहले जो शांतिपूर्वक धरना था, अब आंदोलन का, जन आक्रोश रैली का नाम दे दिया गया। तो इससे आगे हमारे कहते सब्र का और इम्तिहान ना लिया जाए। इस देहात पूरी दिल्ली के फैसिलिटी के लिए काम कर रहा है। पहले भी जब मुगल आक्रांता आए, जब भी देहात में लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज आए, जब भी देहात में लड़ाई लड़ी थी, मगर आज तो हमें को अपनी सरकारों से या अपनी पार्टियों से लड़ने की, हमारी बात उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। ये हमारे को बड़ा, हमारे तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो तो मतलब सारी जगह बड़े अच्छे से लोग जानते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि जो देहात के लोगों की, किसानों की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से सुनते हैं, मगर उनके कानों तक हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ये नेता हमारे वहां तक पहुंच नहीं है। या तो आप हमारी पहुंच वहां तक पहुंचाइए, हम उनके कानों में ये बात डालेंगे, उनको संज्ञान में दिलाएंगे, तो ये उनके, मेरे को नहीं लगता कि वो 1 मिनट भी लगाएंगे इस पॉलिसी को पास करने में। तो जल्द से जल्द ये काम हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो जहां भी कहीं जाते हैं ना, वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक नई बात और जोड़ दी, एक है तो सेफ है भाई। मैं